हेलो गाइस, नवी क्लासेस आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं एक और नई यूनिट BSHF 101 की, और वो है यूनिट 23 नृत्य और संगीत। तो इस वीडियो में हम ये यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये BSHF 101 की पूरी जो यूनिट्स हैं सारी की सारी वो अवेलेबल हैं। आप तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहिए कि क्या क्या नई अपडेशंस आ रही हैं, और जिस सब्जेक्ट की भी कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है आप वो भी रिक्वायरमेंट हमें आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नृत्य और संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको वो बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है नृत्य संगीत की भावनात्मक सामग्री की भौतिक अभिव्यक्ति होती है। दूसरा विकल्प कहता है कि ये दोनों प्राचीन प्रदर्शन कलाएं हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा रही है। तीसरा विकल्प कहता है कि संगीत का आनंद सुनने में है और नृत्य का आनंद जो है वो देखने में है। और चौथा विकल्प कहता है उपरोक्त सभी जो है वो सही के सही विकल्प है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि नृत्य और संगीत के बारे में ये सारी की सारी जो कथन थे बिल्कुल सही है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि डांस जो है वो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है किसका, इमोटिव कंटेंट का, जो म्यूज़िक का है उसका। और दोनों की दोनों जो हैं ये एंशिएंट परफॉर्मिंग आर्ट्स है और हमारी ज़िंदगी का हमेशा ये हिस्सा रही हैं हमारे जीवन का। तीसरा कहता है कि जो म्यूज़िक का है प्लेजर, म्यूज़िक का आनंद जो है वो सुनने में है और डांस का जो है वो देखने में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नृत्य के इतिहास की दूसरी अवधि यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 9वीं शताब्दी AD तक में क्या शामिल है। ये क्वेश्चन तो देखिए आपका यहीं से बन रहा है कि नृत्य के इतिहास की जो दूसरी अवधि है, सेकंड पीरियड जो है वो कब से कब है, 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 9th सेंचुरी AD तक। ये दूसरी अवधि, सेकंड पीरियड जो है वो डांस का वो है 2nd BC से लेकर के 9 AD तक। तो पहला विकल्प है कि इसके दौरान जो है क्या क्या शामिल है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। ऑप्शन बी है बौद्ध स्तूप से साक्ष्य। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय संगीत और साहित्य का विकास। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, बौद्ध स्तूप से साक्ष्य जो है, एविडेंसेस फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूपास, वो जो है सेकंड पीरियड में शामिल हैं डांसिंग के। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डैश में नृत्य के बारे में निम्नलिखित शब्द हैं। आपको बताना है कि किस में ये आपको दिया गया है नृत्य के बारे में ये डेफिनेशन कि यह कला हर शास्त्र की शिक्षाओं से समृद्ध होगी और सभी कलाओं और शिल्पों की समीक्षा करेगी। ऐसा कहाँ पर कहा गया है। ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र में, ऑप्शन बी संगीत रत्नाकर में, ऑप्शन सी अभिन्न दर्पण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है ऐसा माना जाता है, वैसे इसका बिल्कुल जो है 100% इसके राइटर का क्लियर नाम नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत मुनि द्वारा ये लिखा गया है। अब तक जो भी एविडेंसेस हैं उनके हिसाब से भारत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है नाट्य शास्त्र। और नृत्य के बारे में इसमें क्या कहा गया है कि नृत्य एक ऐसी कला है जो हर शास्त्र की शिक्षाओं से समृद्ध होगी और सभी कलाओं और शिल्पों की वो समीक्षा करेगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। समकालीन शास्त्रीय शैली की शुरुआत जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या कथक मध्ययुगीन कालों के घटनाक्रमों से पता लगाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस से किस काल की यहाँ बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1300 AD से लेकर के 1800 AD तक जो है समकालीन शास्त्रीय शैली की शुरुआत, इन सभी जो ये डांसेस हैं क्लासिकल, इनकी शुरुआत इस दौरान हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है नाचने की तकनीक जिसमें मिमिंग और इशारा करना शामिल है, कि ऐसी टेक्निक ऑफ डांसिंग जिसमें मिमिंग एंड इशारा करना यानी कि गेस्टिकुलेशन, जेस्चर्स जहाँ पर आपके होते हैं जेस्टिकुलेशन वो शामिल है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें नृत्य, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी नाट्य या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी नृत्य। नृत्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर 5 का।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संगीत रचना का एक मूल हिस्सा है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी नृत्य या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो संगीत रचना की जो भी म्यूजिकल कंपोजिशन है, म्यूजिकल कंपोजिशन के अगर बेसिक पार्ट्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं? वोकल यानी कि स्वर, साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट, और नृत्य यानी कि डांस। तो ये तीनों जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं संगीत रचना के, म्यूजिकल कंपोजिशन की। प्रश्न नंबर 7 है कि कथक के राजा लच्छू महाराज और शंभू महाराज जो है वो किस घराने से बिलोंग करते थे? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी कि ऑप्शन ए आपको दिया गया है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, सी ऑप्शन है बनारस घराना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है इसकी स्थापना महाराज ठाकुर प्रसाद जी ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? महाराज ठाकुर प्रसाद ने की थी। और ये जो है वो लच्छू महाराज और शंभू महाराज के दादाजी थे। और कथक कहाँ का नृत्य है? लखनऊ देखिए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। उत्तर यूपी से ये बिलोंग करता है ज़्यादातर। तो आपको इसका याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लच्छू महाराज और शंभू महाराज जो है वो किस डांस से वो बिलोंग करते हैं, किसके लिए वो फेमस है? तो कथक उसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कथकली जो है वो डांस फॉर्म वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है यूपी, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी केरल से। देखिए कथक और कथकली में बहुत डिफरेंस है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है और कथकली जो है वो दक्षिण भारत में केरल से वो बिलोंग करता है। कथकली नृत्य के लिए कलाकार जो है वो बहुत अद्भुत वेशभूषा में आते हैं, चेहरे पर मुखौटे डालते हैं और रंगीन मेकअप वो लगाते हैं। वे हमें अतीत से ज़्यादातर की भारतीय जो एपिक्स हैं, भारतीय महाकाव्य हैं, महान कहानियाँ हैं, उनसे वो हमें अवगत करवाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और रुक्मणी देवी जी का संबंध किस नृत्य से है? ये आपको बताना है क्योंकि ये दोनों बहुत ही फेमस डांसर्स हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और रुक्मणी देवी। तो इनका संबंध आपको बताना है किससे है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी भरतनाट्यम से। और यह है भरतनाट्यम, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस राज्य का ये मुख्य नृत्य है। मुख्य रूप से ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में प्रयुक्त गीत मोटे तौर पर जयदेव की गीत गोविंद से प्रभावित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से जाता है आपका कि पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि गीत गोविंद जो है उसकी रचना किसने की? उसकी रचना की जयदेव ने। तो जयदेव उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नृत्य में प्रयुक्त जो गीत होते हैं वो किससे प्रभावित लगते हैं? किस नृत्य के गीत जो है वो गीत गोविंद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कथकली, बी कथक, सी कथकली, डी मणिपुरी। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी कथकली, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कथकली जो है वो केरल का नृत्य है और इसमें जो है जो भी आर्टिस्ट होते हैं, आपके डांसर्स जो होते हैं वो कलरफुल वेशभूषा वो डालते हैं, मुखौटे पहनते हैं और वो किसी स्टोरी को, पुरानी कोई एंशियंट जो स्टोरीज़ होती हैं उनको वो डिपिक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे महान वैसे स्टोरीज से हो या महाकाव्य से हो। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। संगीत के मूलभूत घटक आपको बताने हैं क्या हैं? तो इसमें फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बताने हैं आपको म्यूजिक के कि क्या है। पहला ऑप्शन है स्वर यानी ध्वनि, ऑप्शन बी है ताल या लय यानी धुन, ऑप्शन सी राग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर संगीत के कितने मूलभूत घटक हैं, कितने आपको बताना है कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं म्यूज़िक के, तो वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और वो कौन कौन से हैं? स्वर, ताल और राग। प्रश्न नंबर 12 जो इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए मैंने केवल आपको 12 प्रश्न यहाँ नहीं करवाने जा रही, आपको मैंने एक क्वेश्चन से बताया है कि किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन और भी निकल करके आ सकते हैं। तो अच्छे से आप हर क्वेश्चन को उसी हिसाब से आप कवर कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन वैसे है इस यूनिट का अब ये
तो ये है शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ बृहदेशी के लेखक का आपको नाम बताना है। बृहदेशी जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है नरेश हरिपाल, ऑप्शन बी है मतंग मुनि, ऑप्शन सी लच्छू महाराज या ऑप्शन डी गोपीनाथ। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी मतंग मुनि। मतंग मुनि जो हैं वो इसके लेखक हैं बृहदेशी के। और बृहदेशी को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत में इसको लिखा गया है। बृहदेशी राग से सीधे बोलने और देशी संगीत से मार्गा को अलग करने वाला ये पहला पाठ है। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बृहदेशी जो है वो फर्स्ट टेक्स्ट है जो डायरेक्टली बताता है राग के बारे में, और मार्ग को देसी म्यूजिक से, मार्ग यानी कि मार्ग की बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाला पहला टेक्स्ट जो है वो क्या है? बृहदेशी है। तो इसी के साथ इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जल्द ही नेक्स्ट यूनिट भी आएगी, तो आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।